पूरे एक उजाड़ स्थान में भव्य महल बनवाया। वह कभी कभी वहां जाता और उसके साथ समय बिताता। राजा को अपनी बहू से बहुत स्नेह था। वह भी अक्सर उससे मिलने जाता और उसकी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखता। एक दिन एक जादूगर उस वीरान रास्ते से गुजरा। दूर दूर तक सन्नाटा था, पर बीच में एक भव्य महल देखकर वह चौंक गया। वह महल के चारों ओर घूम घूम कर देखने लगा। तभी झरोखे में खड़ी राजकुमार की पत्नी की नजर उस पर पड़ी। वह मुस्कुरा दी। जादूगर समझ गया कि यह साधारण मुस्कान नहीं है। जादूगर पास के गांव में गया और वहां एक बुढ़िया के घर ठहरा। वही बुढ़िया रोज महल में जाकर राजकुमार की पत्नी को फूलों की माला दिया करती थी। जादूगर ने एक दिन बड़ी सुंदर और अनोखी माला बनाई और बुढ़िया से कहा, यह माला आज उसे देना और लौटकर मुझे बताना कि उसने क्या किया। बुढ़िया माला लेकर महल गई। राजकुमार की पत्नी ने माला को ध्यान से देखा और जादूगर का संकेत समझ गई। मन ही मन वह प्रसन्न हुई, पर ऊपर से क्रोध का नाटक किया। उसने अपने हाथ को सिंदूर में रंगा और बुढ़िया के गाल पर तमाचा जड़ दिया। बुढ़िया रोती हुई लौटी। जादूगर ने गाल देखकर कहा, रो मत, वह यह कह रही है कि अभी वह रजस्वला है। कुछ दिन बाद जादूगर ने दूसरी माला बनवाई। इस बार पत्नी ने छूने में हाथ डुबोकर बुढ़िया की छाती पर निशान लगा दिया। जादूगर बोला, इसका अर्थ है कि आज पूनम है। तीसरी बार काली स्याही में हाथ डुबोकर उसने बुढ़िया की पीठ पर निशान लगाया। जादूगर समझ गया, अमावस की रात, महल के पिछवाड़े आने का निमंत्रण। अमावस की रात जादूगर पहुंचा। झरोखे से रस्सी लटक रही थी। वह रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ा और भीतर पहुंचा। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। स्त्री ने कहा, अपने असली रूप में मत आना, पहरेदार पकड़ लेंगे, किसी और रूप में आना। इसके बाद जादूगर सांप का रूप धरकर नाली के रास्ते महल में आने लगा। कमरे में पहुंचते ही वह मनुष्य बन जाता। इस तरह उनका मिलन लंबे समय तक चलता रहा। एक दिन राजा बहू से मिलने आया। उसने नाली से एक सांप को अंदर जाते देखा। उसने तुरंत नौकरों से सांप को मरवा दिया और बाहर फेंकवा दिया। जब वह बहू के पास गया और यह बात बताई, तो बहू चीख मारकर बेहोश हो गई। होश आने पर उसने दुख छिपाया और डर का नाटक किया। राजा के जाने के बाद वह शोक में डूब गई। खाना पीना छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद एक जोगी भिक्षा मांगने आया। उसने उससे सांप की भस्म मंगवाई, ताबीज बनवाया और भस्म उसमें भरकर बांह पर बांध ली। जब राजकुमार को उसकी दशा का पता चला, तो वह मिलने आया। पत्नी ने अपनी पीड़ा बताई और उसे रोज आने का वचन दिलवाया। फिर उसने एक पहेली रखी और शर्त लगा दी। राजकुमार पहेली न बुझा सका। अपने वचन के अनुसार उसने आग में कूदकर प्राण त्याग दिए। पत्नी ने कुछ समय बाद दूसरा प्रेमी चुन लिया और अपने जीवन में आगे बढ़ गई।